गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने फाइबर में जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहला जो लॉस था वो था मटेरियल लॉस। तो वहाँ पर क्या है कि आपने जो ऑप्टिकल फाइबर डिज़ाइन किया है उसमें क्या होता है कि मटेरियल इम्प्योरिटी के कारण या जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के कारण लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। वो किस में आता है, मटेरियल लॉस में आता है। और सेकंड आपका लॉस था स्कैटरिंग लॉस। तो स्कैटरिंग में क्या होता है कि आपका जो कोर है, कोर मटेरियल क्या है, अधिक डेंस है यानी अधिक घनत्व वाला होता है। तो वहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल के कारण आपका जो लाइट होती है वो आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाती, यानी ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ पर पावर लॉस अधिकतम होते हैं। तो वो स्कैटरिंग लॉस के अंडर में आते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी बैंड की। तो वहाँ पर यदि बैंड होता है तो आपकी जो लाइट होती है वो या तो रिफ्लेक्ट होगी या बैक स्कैटर्ड हो जाएगी, जिसके कारण भी क्या है वहाँ पर लॉस उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग के कारण जो लॉस होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए हमेशा क्या है कि आपको वेवलेंथ को डिसाइड करना होगा। तो जब स्टार्टिंग थी, अर्लियर टाइम था किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का, तो वहाँ पर 820 नैनोमीटर से लेकर के 880 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की जाती थी, जिसमें पावर लॉस 2.2 dB प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता था। और मैंने पावर लॉस के बारे में भी बताया था कि पावर लॉस क्या होता है कि आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर होता है। और हमेशा जैसे जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ बढ़ती चली जाती है उसमें पावर लॉस उतने ही अधिक होते हैं। आजकल क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो वेवलेंथ यूज में ली जाती है वो 1550 से 1610 नैनोमीटर यूज किया जाता है, जिसमें पावर लॉस क्या रहता है, सबसे कम रहता है, 0.2 dB प्रति किलोमीटर होता है। तो जितना अधिक लंबी आपकी ऑप्टिकल फाइबर होगी उतना मल्टीप्लाई आप 0.2 से कर देंगे तो आपका पावर लॉस कैलकुलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। इस क्लास में हम क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फाइबर होता है, फाइबर में हमने देखा था क्या होता है, कोर और क्लैडिंग होता है ओनली, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो आप जानते हैं कि जनरली फाइबर होता है उसका डायमीटर 100 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर होता है और ये साइज में बहुत ही स्मॉल होता है। अब क्या है, डैमेज होने के कारण जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है इसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन यूज में ली जाती है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप की क्या प्रयोग की जाती है, प्रोटेक्शन यूज की जाती है। जनरली हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके ऊपर बफरिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो बफरिंग के कारण क्या होता है कि ये नॉर्मल जो एप्लीकेशन होते हैं, सामान्य जो एप्लीकेशन है उसमें यूज किए जा सकते हैं। अब फायदा क्या होगा कि इसके आउटर पार्ट पर यदि हम कोई इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं तो सबसे पहला तो होगा कि वो क्या हो जाता है, मैकेनिकली स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है, यानी वो यांत्रिक शक्ति उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रेक और डैमेज होने से भी क्या रह जाता है, सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा जो वातावरणीय प्रभाव होते हैं जैसे आपका मॉइस्चर हो गया, रासायनिक प्रभाव हो गया, इनसे भी क्या है कि जो आउटर साइड पर जो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है वो उससे सुरक्षित रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि यदि उस पर हार्ड मटेरियल की क्या
करवाई जाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमेशा उसमें बेंडिंग कम होगी, तो बेंडिंग कम होगी तो वहाँ पर भी आपका पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। तो ये सारे क्या है, इसके आउटर पार्ट्स पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के मेथड हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम कि सिंगल फाइबर केबल भी होगी आपके पास, मल्टी फाइबर केबल भी होगी। सिंगल फाइबर को हम 2 टाइप्स में देखेंगे, पहला होगा लूज बफर, दूसरा होगा टाइट बफर। ठीक है ना। तो लूज बफर में क्या रहेगा कि जो इंटरनल पार्ट होता है बफर का, उसमें जो फाइबर रहेगा वो फाइबर क्या है, आसानी से इधर से उधर मूव कर सकता है। यानी जब आप केबल को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर यदि किसी वजह से थोड़ा बहुत बेंड होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो सके, एडजस्ट हो सके, इसलिए वहाँ पर लूज बफर का प्रयोग किया जाता है। और ट्यूब के अंदर क्या होता है कि जेली या फोम का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है, इंटरनल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का डायामीटर 100 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर है आपका, उसका डायमीटर क्या मिलेगा आपको, 100 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तथा इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, तो डैमेज के कारण क्या होता है, इसमें लॉस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में डैमेज के कारण लॉस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में डैमेज के कारण क्या हो जाता है, लॉस बढ़ जाते हैं। आता है इसे प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करवाई जाती है। ठीक है ना। तो क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर में डैमेज के कारण लॉसेस इंक्रीज होते हैं। अब इसे क्या है, प्रोटेक्शन प्रदान करवाई जाती है। अब प्रोटेक्शन क्या है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी होती रहती है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोटेक्शन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज हो जाती है तथा सिंपल एप्लीकेशन में फाइबर पर थिन यानी पतली
बफर कोटिंग, बफर कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। बफर कोटिंग का प्रयोग क्या किया है, इसमें किया जाता है। अब इसके आउटर साइड पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहां पर आउटर साइड प्रोटेक्शन के लाभ, ठीक है ना। तो आउटसाइड में जो प्रोटेक्शन है प्रोवाइड की जाएगी, उसके क्या लाभ होते हैं कि पहले फाइबर था, फाइबर में क्या होता है, कोर और क्लैडिंग होता है। अब उसके ऊपर आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई है, तो सबसे पहले तो उसकी क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है, एडवांटेज है कि इसे इंस्टॉल किया जाना और मेंटेन किया जाना भी क्या होता है, काफी आसान होता है। क्या लिखेंगे, सेकंड, इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस आसान हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो डैमेज होगा, डैमेज में क्या हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसमें कम होगा। तो क्या लिख सकते हो आप कि प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड ब्रेकेज, क्या है, लिखोगे आप कि डैमेज होने व ब्रेकेज से सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। फोर्थ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो हार्ड मटेरियल यूज किया जाता है, उस वजह से इसमें क्या होगा, बेंड कम होगा। क्या होगा, बेंड कम होगा। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम बेंड, बेंडिंग या बेंड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं, वातावरणीय प्रभाव होते हैं, उससे भी क्या है, सुरक्षा प्रदान कराता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है, वातावरणीय प्रभावों से बचाया जा सकता है। जैसे क्या हो सकता है, वातावरणीय में मॉइस्चर यानी नमी, नमी हो सकती है, नमी को रोकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो रासायनिक प्रभाव होता है उससे भी बचाता है, रासायनिक प्रभाव, इससे भी क्या कराता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। तो ये फायदे हैं किसके,
आउटर साइड प्रोटेक्शन के। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना है कि फाइबर होता है, ठीक है, तो उसे आप जब केबल का रूप देते हो तो उसकी यांत्रिक शक्ति तो बढ़ती बढ़ती है, उसके साथ साथ उसके जो लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फाइबर को केबल की फॉर्म में प्रयोग करने पर यांत्रिक शक्ति बढ़ती है, जबकि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम बनी रहती है, सेम बनी रहती है। ठीक है ना? तो यहां पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो सिंगल फाइबर केबल भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है? मल्टी फाइबर केबल भी हो सकती है। तो क्या ध्यान में रखना आपको कि जो केबल होगी कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, तो वो कौन कौन सी हो सकती है? सिंगल फाइबर केबल होगी और दूसरी कौन सी होगी? मल्टी फाइबर केबल होगी। अब सिंगल फाइबर केबल और मल्टी फाइबर केबल में फायदा क्या है? अब देखिए, सिंगल फाइबर केबल होगा उसमें एक ही फाइबर होगा, ठीक है, और उस फाइबर में क्या होगा? कोर और क्लैडिंग। उसके ऊपर फिर क्या है? हम बफरिंग प्रदान कराते हैं, स्ट्रेंथ मेंबर लगाते हैं और बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान कराने के लिए उसके ऊपरी भाग पर पीवीसी या पॉलीयूरेथीन या पॉलीएथिलीन की क्या है? उसके ऊपर कवरिंग प्रोवाइड कराते हैं। जबकि मल्टी फाइबर केबल में आपके क्या होंगे कि एक ही जो आउटर साइड प्रोटेक्टिव पार्ट है उसमें क्या होंगे? एक से अधिक फाइबर होंगे, जिससे क्या है? अधिक मात्रा में, ठीक है, आप सिग्नल को क्या कर सकते हो? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकते हो। और क्या है कि एक से अधिक फाइबर के लिए आप कॉमन एक ही प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि कॉस्ट काफी कम हो जाती है। कॉस्ट क्या होती है? काफी कम हो जाती है। इसलिए आजकल ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? मल्टी फाइबर केबल है। एक तरीके से यदि आपको यहाँ पर ये मल्टी फाइबर केबल समझ में नहीं आता है तो आप मल्टी फाइबर जो आपकी कॉपर केबल होती है उसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि उस केबल में क्या होता है कि हमेशा एक से अधिक क्या होते हैं? उसमें फाइबर होते हैं, किसके? कॉपर के। तो उसी प्रकार यहाँ पर मल्टी फाइबर केबल है, कौन सी है? ऑप्टिकल। तो उसमें क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकल फाइबर होंगे। तो ध्यान में रखना है कि सिंगल फाइबर केबल है यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सिंगल फाइबर केबल में लूज बफर तथा टाइट बफर का प्रयोग किया जाता है। बफर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि सिंगल फाइबर केबल है उसमें लूज बफर तथा टाइट बफर का प्रयोग किया जाता है। तो लूज बफर में क्या होगा कि एक ट्यूब होगी और उस ट्यूब में आपका क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि लूज बफर केबल में एक ट्यूब जिसमें ऑप्टिकल फाइबर रहता है तथा ट्यूब पर बफरिंग व पीवीसी लगाया जाता है, पीवीसी लगाया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो मॉइस्चर होगी, ठीक है, नमी होगी, उस नमी को दूर करने के लिए हम ट्यूब में क्या है, फोम या जेली का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि मॉइस्चर यानी नमी को रिमूव करने के लिए फोम या जेली का प्रयोग किया जाता है। अब लूज बफर का फायदा क्या होगा कि जो नॉर्मल बेंडिंग के कारण जो भी इसमें डिस्टोरेशन उत्पन्न होती है उसे ये ऑटोमेटिक ही क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लूज बफरिंग के कारण नॉर्मल बेंडिंग को इलिमिनेट किया जा सकता है, और इसमें आउटर साइड में जो प्रोटेक्शन होती है वो किसकी बनाई जाती है, ध्यान में रखना है कि जो आउटर साइड में जो कवर होता है, वो किसका हो सकता है, ठीक है, कोई भी केबल हो, भले ही वो क्या है, सिंगल फाइबर केबल हो या मल्टी फाइबर केबल हो, तो उसमें जो बाह्य कवर होता है वो पॉलीयूरेथीन ठीक है, या पॉलीएथिलीन पॉलीएथिलीन और इसके अलावा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का लगाया जाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपकी सिंगल फाइबर केबल है लूज बफर, उसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में सिंगल फाइबर केबल में टाइट फाइबर बफर का डायग्राम देखेंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, मल्टी फाइबर केबल का देखेंगे। ठीक है, तो मल्टी फाइबर केबल प्रयोग करने का फायदा क्या होता है कि इसमें कॉमन प्रोटेक्शन यूज की जाती है, जिससे कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और बल्क अमाउंट में, ठीक है, बल्क मात्रा में आप क्या कर सकते हो, एक एंड से दूसरे एंड पर अधिकतम सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो, इसलिए मल्टी फाइबर केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे मिटा देते हैं। ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए कि सिंगल फाइबर केबल। ठीक है, फाइबर तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ये आपका क्या है, कोर है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोर है, और इसके कोर के ऊपर क्या रहती है, क्लैडिंग रहती है। इस कोर के ऊपर क्या रहती है, क्लैडिंग। ये तो क्या है, ओनली फाइबर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि ये तो होती है आपकी कोर, और इसके ऊपरी भाग पे ये क्या रहती है, क्लैडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फाइबर है। अब देखिए, अब यहां पर क्या डिस्कस करना है, सिंगल फाइबर केबल। ठीक है, तो सिंगल फाइबर केबल होगा, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला है आपका लूज बफर केबल, लूज बफर केबल। ठीक है, तो लूज बफर केबल में क्या प्रयोग किया जाएगा कि जैसे आपका सबसे पहले ये क्या है, फाइबर है आपका, क्या है, फाइबर है। ठीक है, इस फाइबर को किसके अंदर रखा जाता है, एक ट्यूब में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ट्यूब में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ट्यूब है। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहां पर ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के ऊपरी भाग पर हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपरी भाग पर सबसे लास्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, पीवीसी अप्लाई कराते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां पर ट्यूब है। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये वाला ट्यूब है। ठीक है, और इस ट्यूब में ये जो भाग है, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका ट्यूब है, और ये यहां पर क्या है, फाइबर है। ठीक है, इसके बाद में जो आउटर पार्ट होता है इसका, ये जो आउटर पार्ट है ये क्या है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या आप यहां पर पॉलीयूरेथीन या पॉलीएथिलीन का भी क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पीवीसी। ठीक है, और इसके जो इंटरनल पार्ट हैं इसमें यहां पर आप बफरिंग प्रोवाइड कराते हैं, या आप कह सकते हो स्ट्रेंथ मेंबर भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेंथ मेंबर, जिससे आप क्या कहते हैं, कैवॉर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, लूज बफर केबल है। तो यहां पर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ये आपका जो फाइबर है ये मूव कर सकता है इधर से उधर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लूज बफर केबल रखा गया है।
क्या नाम रखा गया है? लूज बफर केबल। और इस भाग में हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर जेली भर दी जाती है। मैंने यहाँ पर पॉइंट नोट किया था कि नमी को रिमूव करने के लिए फोम या जेली का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इंटरनल मॉइस्चर होगी उसे क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट्स में ये ट्यूब है, ये खोखला भाग है, इसके अंदर क्या रहता है? आपका ऑप्टिकल फाइबर रहता है। ठीक है, तो ये जेली हो गई, ये इंटरनल मॉइस्चर को कम कर देगा। और इसे खोखला रखने का मेन उद्देश्य क्या था? कि नॉर्मल जो बेंडिंग आती है उस बेंडिंग को क्या किया जा सके? एलिमिनेट किया जा सके। तो इसलिए लूज बफर यहाँ पर हेल्पफुल है। इसके बाद में सेकंड कौन सा आता है? आपका टाइट बफर आता है। कौन सा आता है? टाइट बफर आता है। ठीक है, तो टाइट बफर बी, सेकंड कौन सा है आपका? बी, टाइट बफर केबल। टाइट बफर केबल है, उसमें यहां पर ये ट्यूब नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो इंटरनल पार्ट है इसमें ये आपकी क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, और इस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपरी भाग पर यहां पर प्राइमरी बफर यूज किया जाएगा। इस प्राइमरी बफर के ऊपरी भाग पर सेकेंडरी बफर रहेगा, और सेकेंडरी बफर के ऊपरी भाग पर आपका क्या रहेगा? कैवलार रहेगा, और उसके ऊपरी भाग पर आप क्या लगाओगे? पॉलीयूरेथीन लगाओगे। क्या लगाओगे? पॉलीयूरेथीन या पीवीसी का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहां पर फाइबर, फाइबर। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या प्रयोग किया? यहां पर प्राइमरी बफर, प्राइमरी बफर। उसके बाद में आपने क्या लगाया? सेकेंडरी बफर, सेकेंडरी बफर। सेकेंडरी बफर के बाद में यहां पर आपने प्रयोग किया कैवलार, और उसके लास्ट जो भाग है इस पे आपने यहां पर आउटर जो साइड पार्ट है उसके ऊपर पॉलीयूरेथीन का लेपन किया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिंगल फाइबर केबल है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? लूज बफर और टाइट बफर होती है। अब बात करते हैं हम यहां पर मल्टीपल फाइबर केबल की। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि एक ही केबल में मोर देन 2 क्या होंगे? ऑप्टिकल फाइबर होंगे। ठीक है, तो सेकंड आपका कौन सा है? मल्टी फाइबर केबल। ठीक है, मल्टी फाइबर केबल। तो ध्यान में रखना है, इसमें मोर देन 2 फाइबर प्रयोग करने से केबल की कॉस्ट कम हो जाती है तथा अधिक डेटा
ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब यहां पर भी क्या है कि आपका जो सिंगल फाइबर केबल है उसके समान ही क्या होता है, लूज बफर होता है और क्या होता है, टाइट बफर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लूज बफर की। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट है आपका लूज बफर, लूज बफर मल्टी फाइबर केबल। कौन सी है, लूज बफर मल्टी फाइबर केबल। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा यहां पर कि यहां पर क्या होता था, आपका सिंगल फाइबर होता था। ठीक है, वहां पर क्या होगा, अधिक होगा। तो इसके लिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर एक स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट में स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है और इस स्टील वायर के ऊपरी भाग पर यहां पर क्या है कि पॉली यूरेथीन की क्या करवाई जाती है, कवरिंग करवाई जाती है, इसकी पॉली यूरेथीन। ठीक है, उसके बाद में बफर जैकेट का प्रयोग किया जाएगा यहां पर। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, बफर जैकेट का। यहां पर आपके क्या होंगे, इसमें बफर जैकेट, ये एक वायर बफर जैकेट में हो गया, उसके बाद में दूसरा हो गया, फिर उसके बाद में यहां पर तीसरा हो गया, उसके बाद में यहां पर चौथा हो गया, उसके बाद में यहां पर पांचवा हो गया, यहां पर छठा हो गया, इस प्रकार। और इसके इंटरनल पार्ट पे यहां पर आपका क्या होता है, फाइबर होता है। और इसके ऊपरी भाग पर क्या लगाया जाता है, बाइंडर लगाया जाता है। बाइंडर क्या करता है कि इसे टाइटली क्या रखेगा, पकड़े रखेगा। ठीक है, यहां पर और लगाना चाहते हो लगा दो, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके ऊपरी भाग पर यहां इस पार्ट पर, ठीक है, केवलार, और आउटर साइड पार्ट पे यहां पे क्या रहेगा, आपका जैकेट रहेगा, पीवीसी। तो सबसे पहले इंटरनल पार्ट पर क्या लगाया आपने, यहां पर इंटरनल पार्ट पे आपने यहां पे क्या लगाया है, स्टील वायर, स्टील वायर लगाया जाएगा। इसके ऊपरी भाग पर यहां पर ये क्या है, पॉली यूरेथीन कवरिंग, पॉली यूरेथीन का कवर लगाया जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, आपका बफर जैकेट है। क्या है, बफर जैकेट है। और इसके ऊपरी भाग पर यहां पर ये क्या लगाया गया है, बाइंडर, बाइंडर। और बाइंडर के ऊपरी भाग पर ये वाला जो भाग है, ये कौन सा है, उसके समान केवलार है। ये पार्ट है, ये क्या है, और जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, बाह्य भाग है जो, वो पीवीसी कवर है, जो क्या करता है कि यहां पर इसे बाह्य आघातों और केमिकल रिएक्शन और फाइबर, इन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है,
पीवीसी कवर है। ठीक है, तो जो लूज बफर मल्टी फाइबर केबल है वो किसके समान है? लूज बफर सिंगल फाइबर केबल के समान है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर केवल सिंगल फाइबर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एक से अधिक फाइबर प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर भी ट्यूब में क्या है? लूजली क्या रहता है? फाइबर। और यहाँ पर भी बफर जैकेट में क्या रहता है? आपका फाइबर प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए आप फोम या जेली का यूज करते हैं। तो अब जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है टाइट बफर, वो किसके समान होगा आपका? कि यहाँ पर जो सिंगल फाइबर टाइट बफर है उसके समान होगा। लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या होगा? एल्यूमिनियम शीथिंग प्रयोग की जाएगी, इसके अलावा आर्मरिंग भी प्रयोग की जाती है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।